गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई थिंक ऑल ऑफ यू आर वेल एंड बी सेफ। जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं आप लोगों के सामने शीघ्र से शीघ्र उपस्थित रहूँगा, तो मैं आज आप लोगों के सामने पुनः उपस्थित हुआ हूँ। समय का अभाव था, इसलिए मैं काफ़ी लंबे समय से आप लोगों से दूर रहा, लेकिन जैसा कि मैंने वादा किया था, मैं शीघ्र से शीघ्र आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स का नया बैच शुरू करूंगा। और नया बैच मैं आप लोगों को ये मैं कंफर्म करता हूं कि जो बैच शुरुआत की है, आप लोगों को आपके उद्देश्य, आपकी मंजिल तक पहुँचाने के बाद ही बंद होगा, इतना कन्फर्म है। देखिए, लेकिन मैं उससे पहले आप लोगों को जो पहली बार देख रहे हैं उनको मेरा इंट्रोडक्शन जानना भी ज़रूरी है, तो मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। फर्स्ट आई वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम मयंक निरूपण सिंह। आई एम पोस्टेड एज ए गजेटेड ऑफिसर इन टेक्निकल एजुकेशन। बिफोर हियर आई वॉज ऑल्सो इन द बैंक एंड नंबर ऑफ द डिपार्टमेंट्स। आई विल शेयर ऑल द एक्सपीरियंस हाउ टू क्वालिफाई द नंबर ऑफ द एग्जाम्स। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा किस प्रकार से नंबर ऑफ एग्जाम्स आप क्वालिफाई करोगे और किस प्रकार से आपको प्रिपरेशन करनी है। देखिए, अभी लगातार नए वर्ष में लगातार वैकेंसी आ रही हैं। अभी हाल ही में एसएससी की वैकेंसी आई है, सीआरपीएफ में वैकेंसी आई हैं, और यूपीएससी तो हर साल निकालते ही है, यूपीपीसीएस हर साल निकालता है। तो देखिए, अब देखिए, मैं एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, अन्य एग्जाम, अदर एग्जाम, इन सभी एग्जाम में क्या होता है, मैथमेटिक्स आती है। क्या मैथमेटिक्स आती है? मैथमेटिक्स में प्लस पॉइंट ये होता है कि आप जब कैलकुलेशन करोगे उसके बाद ही आंसर जनरेट होगा। जब कैलकुलेशन करोगे तो उसके बाद आंसर जनरेट होगा, तो क्या होगा, पॉसिबिलिटी क्या रहती है, 100% सही होने की। क्या 100% सही होने की, यानी कि सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट क्या रहता है, आप आंसर आप क्या खींच सकते हो, यहाँ पे मार्क्स खींच सकते हो अधिक से अधिक, है ना। और दूसरी बात, एक में प्रिपरेशन कर ली तो सारे एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हो गए। मैथमेटिक्स सभी एग्जाम में आ रही है, ये नहीं किसी एक एग्जाम में आएगी या हमारा वीक सेक्शन है तो हम क्या करेंगे। आपको स्ट्रॉन्ग करना ही होगा मैथमेटिक्स को, कि तभी आप टॉप रैंक पे पहुंचोगे। अब देखिए, अब शुरुआत करते हैं। आज मैं शुरुआत करने जा रहा हूं नंबर सिस्टम। पहला ही टॉपिक है नंबर सिस्टम। देखिए, नंबर सिस्टम में सबसे पहले आता है परमेय संख्या। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं मैथमेटिक्स में इस तरीके से आप लोगों को कर दूंगा कि विद इन 30 सेकेंड आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे दोगे, आप विद इन 30 सेकेंड। अब देखिए, परमेय संख्या, सब प्रथम क्या है, परमेय संख्या। जिसको बोलते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है। अब देखिए, रेशनल नंबर जानने से पहले आपको मालूम होना चाहिए इंटीजर क्या होता है या इंटीजर क्या होता है ना, या बोलते हैं पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक। देखिए, मैं बेसिक से लेके चल रहा हूं, पूर्णांक क्या होता है या इंटीजर क्या होता है, ठीक है, इंटीजर क्या होता है। अब देखिए, पूर्णांक आपने देखा 1 2 3 4 इस तरीके से चलती जाए इन्फिनिटी तक। ये सब वैल्यू क्या है, क्या है, ये सब वैल्यू क्या है, इंटीजर यानी पूर्णांक है। कहीं देखिए इसमें फ्रैक्शन के रूप में नहीं है, कैसे नहीं है, फ्रैक्शन के रूप में। या देखिए इस तरीके से नहीं है 1.5 1.2 2.3 2.4, यानी फ्रैक्शन के रूप में नहीं है। तो ये वैल्यू क्या होगी आपकी ऊपर वाली, क्या हो गई, ये पूर्णांक, क्या हो गई, पूर्णांक हो गई, यानी कि इंटीजर वैल्यू, ठीक है। अब इंटीजर में भी क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसमें भी क्या होता है, पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव होगा। पॉजिटिव में क्या होगा बेटा, अब देखिए इसी में क्या होगा, पॉजिटिव यानी जिसके साथ
साथ प्लस का साइन लगाए या अकेले बिना विदाउट प्लस साइन है, क्योंकि जब नंबर साइन नहीं लगा होता है तो इसका मतलब क्या होता है, प्लस ही होता है। क्या होता है, प्लस। जैसे 1 2 3 चलते रह गए सब तक, ये सब क्या है, +1। अब इसके आगे यदि नंबर के आगे माइनस लगाए, -1 -2 -3 -4, तो क्या हो गया, ये नेगेटिव इंटीजर है। क्या है, नेगेटिव। जी क्या है, नेगेटिव इंटीजर है। यानी जिसके साथ नेगेटिव वैल्यू लगी है वो क्या हो गया, नेगेटिव इंटीजर हो गया। जिसके साथ प्लस लगा है वो क्या हो गया, पॉजिटिव इंटीजर। इतना आगे समझ में, क्या आप समझ गए पूर्णांक क्या होता है, ये तो समझ में आ गया। अब देखिए, अब परमेय संख्या एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बैंकिंग एसएससी बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहते हैं, तो उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें से कौन सी परमेय संख्या है और कौन सी नहीं, इस तरीके से। अब देखिए, परमेय संख्या उसे कहते हैं जो P/Q के रूप में लिखी जाए। किस में लिखी जाए, P/Q के रूप में लिखी जाए, यानी कि अंश बटे हर के रूप में लिखी जाए। ठीक है, यानी न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर। ठीक है, P/Q के रूप में लिखी जाए। और जहां Q का मान कभी 0 ना हो, नॉट इक्वल टू 0, क्या हो, कभी 0 ना हो, यानी P/Q के रूप में लिखी जाए और कभी 0 ना हो, तो वह वैल्यू क्या होगी, परमेय संख्या होगी, रेशनल नंबर। अब जैसे 7/2, 5/4, 3/2, 2, 4, 5/6, ये सब क्या वैल्यू है, ये सब क्या है, परमेय संख्या। या 22/7, ये सब क्या है, क्योंकि देखिए आप इनको P/Q के रूप में लिख रहे हो। किस में लिख रहे हो, P/Q के रूप में। किस में लिख रहे हो, P/Q के रूप में। और मैंने दूसरी कंडीशन लिखी, Q कभी 0 नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। अब ये केवल वैल्यू क्या लिखी, 2 लिखी हुई है। क्या लिखी हुई, केवल 2। तो इसके जब Q 0 नहीं हो सकता तो इसके नीचे क्या मान लोगे, 1 मान सकते हैं हम। तो ये भी आपका क्या रूप हो गया, P/Q। किस रूप में हो गई, P/Q। यानी कोई भी वैल्यू जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती है वो क्या हो जाती है, परमेय संख्या हो जाती है। ठीक है, अब देखिए इतना समझ में आ गया। अब देखिए इरेशनल नंबर। अब देखिए, यानी कि इसमें एक चीज और है, P/Q के रूप में लिखी जाए और कैसी हो, इंटीजर। यानी कि P और Q कैसे हो, पूर्णांक होने चाहिए। याद रखिए, पूर्णांक होने चाहिए। P और Q कैसे होने चाहिए, P एंड Q इंटीजर होने चाहिए, पूर्णांक। कैसे होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। याद रखना, याद रखो, परमेय संख्या वो है संख्या होगी जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q का मान कभी भी 0 नहीं हो। कैसा ना हो, 0 ना हो। और जब 0 नहीं होगा तो Q को क्या मान सकते हैं, Q = 1 रह सकता है। अब देखिए इरेशनल नंबर, अब परमेय संख्या है, इरेशनल, अपरमेय। अब देखिए अपरमेय संख्या क्या होगी, जिसको हम P/Q के रूप में ना लिख सके। कैसे ना लिख सकते, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। क्योंकि यहां क्या होगा, P कभी भी पूर्णांक या Q कभी भी पूर्णांक नहीं होगा, कभी भी ये इंटीजर नहीं होंगे। अब देखिए क्या √2 कई बार आता है, √2, √3, √5, पाई। क्या ये आप परमेय है या परमेय है, ये डिसाइड हम अभी करते हैं। देखो
√2। आप लोग सोच रहे हो लिखने में क्या, Q इक्वल टू 1 लिख दूं मैं यहाँ पे, तो √2 अपन 1 लिख सकते हैं इसको, √2 अपन 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो आप, लिखो। लेकिन मैंने क्या कहा, P कैसा होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, पूर्णांक। पूर्णांक कैसे होगा, यानी √2 का मान कितना होता है, 1 पॉइंट समथिंग आ गया, कितना आ गया, 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो किस ये पॉइंट में चला गया, तो ये P अब पॉजिटिव वैल्यू तो हुई नहीं, पॉजिटिव वैल्यू नहीं हुई। इसी प्रकार √3 में 1.732, √3 में क्या हो गया, 1.732, ये भी किस में आ गया, पॉइंट में आ गया। तो ये कैसे हो गई, ये इंटीजर वैल्यू है, पूर्णांक है, नहीं है। ये इसकी वैल्यू 1.4 समथिंग होती है, 1.4, तो ये क्या है, इंटीजर है, नहीं है। तो P जब नहीं है तो क्या होगा, P/Q के रूप में नहीं है ना ये वैल्यू, नॉट इक्वल टू P/Q। P/Q के रूप में नहीं है तो क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या होगी। कई बार स्टूडेंट धोखा खा जाते हैं दोस्तों, पाई जहां पे 22/7 लिखा जाता है, जहां 22/7 हम लिखते हैं तो P/Q के रूप में हो जाती है ये वैल्यू, किस में हो जाती है, P/Q के रूप में हो जाती है। तो यहां पे ये कैसे लिख दी जाती है, परिमेय है। लेकिन जे ही संख्या यदि ये पाई के रूप में होती है तो पाई का मान कितना हो जाता है, 3 पॉइंट समथिंग रहता है। तो जब 3 पॉइंट समथिंग रहेगा तो क्या आएगा इसकी वैल्यू, P/Q के रूप में नहीं है, क्योंकि जब पूर्णांक नहीं है तो ये वैल्यू क्या हो गई, अपरिमेय हो गई। समझ में आ गया, समझ में आ गया, परिमेय अपरिमेय कंफर्म, कोई डाउट नहीं होगा तो अभी मैं आपको एक बात बता दूं, जो भी टॉपिक मैं कराऊंगा उसके क्वेश्चंस मैं उस शाम के नाइट में या नेक्स्ट डे आप लोगों को दूंगा। आप लोग प्रैक्टिस करिए, यदि कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं तो कृपया उसमें लिखिए कमेंट्स बॉक्स में, या मेरे व्हाट्सएप नंबर मैसेज कीजिए, मैं निश्चित रूप से उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। इतना आ गया। देखिए नेक्स्ट है ऑड नंबर, ऑड नंबर, ठीक है, विषम संख्या जिसको बोलते हैं विषम संख्या। संख्या मैं बेसिक से इसलिए लेके चल रहा हूं कि जिसकी नींव मजबूत होती है, जिसका बेसिक स्ट्रांग होगा तो वो कितनी भी ऊंची बिल्डिंग्स खड़ी कर देगा, लेकिन जिसका बेस ही मजबूत नहीं है तो वो कैसे करोगे इमारत खड़ी। इसलिए मैं आपको बेसिक ऐसा कर दूंगा, बेसिक, और जब बेसिक मजबूत हो जाएगा तो अपने आप बिल्डिंग खड़ी कर दोगे, ठीक है। विषम संख्या क्या होगी, जिसमें 2 का भाग नहीं जा सकता, वह संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं दे सकते वो क्या कहलाता है, विषम संख्या। 2 से डिवीजन, जैसे 1 में 2 का डिवाइड चला जाएगा, नहीं जाएगा। 3, 5, 7, 9, 11, यानी वह संख्या जिसमें 2 का भाग ना जा पाए क्या कहलाती है, ऑड नंबर कहलाती है, ठीक है। अब देखिए इवन नंबर, इवन नंबर, नंबर सिस्टम, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, इसी पे घूमेगा पूरा। इवन नंबर यानी वह संख्या जिसमें 2 से डिवाइड हो जाए, 2 से डिवाइड होनी चाहिए, 2 से डिवाइड हो जाए, किससे डिवाइड हो जाए, 2 से डिवाइड हो जाए, इवन नंबर कहलाता है। अब देखिए माना 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, ये सब संख्या किससे है, 2 से डिवाइड है, तो क्या है, इवन नंबर ही तो है। क्या है, इवन नंबर है। यानी कि याद रखना, यानी जिसको बोलते हैं सम संख्या बोलते हैं, यानी वह संख्या जिसमें 2 से भाग चला जाए सम संख्या कहलाती हैं, और जिसमें 2 से भाग ना जाए क्या कहलाती हैं, विषम संख्या कहलाती हैं, ठीक है। अब देखिए प्राइम नंबर,
प्राइम नंबर एक प्लस गीला हो गया वो। प्राइम नंबर, क्या चक्कर है? देखिए प्राइम नंबर प्राइम नंबर क्या होती हैं? क्या हो गया? तो प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर क्या होती है? जिसको बोलते हैं हिंदी अभाज्य। अभाज्य वह संख्या, यानी कि वह संख्या जो या तो 1 से डिवाइड हो या उसी नंबर से डिवाइड हो, यानी कि अपने आप से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो, वह संख्या क्या कहलाती है? प्राइम नंबर कहलाती है। यानी दैट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय द 1 और इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। यानी कि देखिए 2, 3, 5, 7, देखिए 2 1 से डिवाइड होगी और किससे डिवाइड होगा? और किससे डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड होगी अपने आप से ही। 3 किससे डिवाइड होगा? 1 से डिवाइड होगा और अपने आप से डिवाइड होगा। देखो 3 से डिवाइड होगा और अपने आप से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा। और 2 1 से डिवाइड होगा और अपने आप से डिवाइड। 5 अपने आप से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा। 7 अपने आप से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा। यानी कि वह संख्या जो अपने आप से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो क्या कहलाती है? प्राइम नंबर कहलाती है। इतना समझ में आ गया? चलिए अब देखिए प्राइम नंबर के बाद आता है अब कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे आते हैं। जैसे सम ऑफ नंबर पूछा जाता है कई बार। सम ऑफ नंबर्स, यानी कि सम ऑफ नंबर्स पूछ लिया जाता है। अब कोई सीरीज दे दी गई है उसमें सम ऑफ नंबर्स पूछ लिया जाता है। ठीक है, माना जैसे 1 + 2 + 3, मैं पर फॉर्मूले लिखा रहा हूँ कुछ, माना 4, इस प्रकार से n पदों का योग, n पदों का योग, पदों का योग, इस प्रकार से n पदों का योग पूछा जाए। किससे? इस प्रकार से n पदों का योग पूछ लिया तो n पदों का क्या योग होगा? n + 1/2। याद रखिए फॉर्मूला, n + 1/2, ये फॉर्मूला याद रखिए। सेकंड देखो 2, 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर। पहले इसी को डिटेल में और चल रहा है, चलो इसको भी देख लेते हैं फिर। +3 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर, इस प्रकार से n स्क्वायर तक। तो n स्क्वायर पदों का योग, किसका? पदों का योग। अब देखिए पदों का योग निकालना आपको। 1/6 n + 1 2n + 1। ठीक है,
1/6 n प्लस 1 2n प्लस 1। ठीक है, अब देखिए इसी पे क्या है, जे स्क्वायर हो गया। अब ये देखिए q, 1 का q प्लस 2 का q प्लस 3 का q, इस प्रकार से n क्यू पदों का योग, पदों का योग। इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर। जो यह था वही ये है, बस इसमें स्क्वायर कर दीजिए। आप क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए क्वेश्चन, पहले वाले टॉपिक का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। ठीक है, देखिए एक एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं। माना 1 प्लस 2 प्लस 3 से 10 पदों का योग, n पदों का योग। अब देखिए 1 से लेके 2 3 4 इस प्रकार से कहाँ तक चला, 10 तक। कितना है, 10 तक। नंबर और पद दे दिए उसने, n इक्वल टू तुम्हें मालूम हो गया 10। कितना हो गया, 10। देखिए याद रखिए, मैं आपको ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, हर क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक जरूर बताऊंगा मैं आपको। याद रखिए, कंसेप्ट भी रखो याद और शॉर्ट ट्रिक भी मालूम रखो दिमाग में। ठीक है, n बराबर कितना होगा, 10। अब फॉर्मूला आपको मालूम ही है, क्या फॉर्मूला मैंने बताया था, n पदों का योग n प्लस 1 अपॉन 2, यही तो फॉर्मूला है। तो इसमें क्या है, n बराबर 10 है, 10 और ये कितना हो गया, n प्लस 1, 10 प्लस 1 अपॉन 2, 2 पंचे 10, 11 पंचे 10 से 11, 11 पंचे 55, कितना आ गया, 55। कितना आ गया, 55। अब देखिए, अब इसी प्रकार से कुछ सीरीज में दिए हों, कैसे दिए हो, सीरीज में बना 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 इक्वल टू 20। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार से n पद पूछे जाए, n पदों का योग क्या होगा, इस प्रकार से। अब देखिए वैसे तो मैं इसको स्टेट 2 कॉमन लेके भी करा सकता हूं, लेकिन मैं आपको चाहूंगा एक तरीका और बता दूं आपको। तो देखिए, यदि इसे इस तरीके, नए तरीके जानने से पहले मैं आपको बताऊंगा, यानी कि एक समांतर श्रेणी होती है, एक गुणोत्तर, तीसरी हरात्मक। यानी कि एपी और जीपी के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, एचपी के भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी यानी कि 2 प्लस 3 लास्ट पद दे दिया, सो 20 दे दिया। ठीक है, कितना दे दिया, 20 पहला पद, ये लास्ट 20। अब वो क्या कह रहा है, n पदों का योग क्या होगा, n पदों का योग क्या होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें से मैं क्या करूँ, आपको पहले मैं एक फॉर्मूला आपको बताना चाहूँगा n पद निकालने के लिए। n पद निकालने के लिए फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें पहला पद जो होगा वो क्या होगा, a प्रथम पद है, 2 हो गया। d क्या है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, पहली दूसरी संख्या और से पहली संख्या या तीसरी संख्या से दूसरी संख्या, यानी इन पदों के मध्य में जो डिफरेंस चल रहा है वो उसका क्या होता है, सार्व अंतर,
इसको बोलते हैं डिफरेंस। डी कितना हो गया, देखो किसी के बीच सब में क्या कॉमन डिफरेंस होगा, 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, 8 में से 6 जाएगा 2 बचेगा, 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा। इसमें क्या होगा, सेम डिफरेंस रहता है। ठीक है, तो कितना बचेगा, 4 माइनस 2 करोगे तब भी 2 बचेगा, 2 बच गया। ठीक है, अब एन पर निकालना है। ए कितना हो गया बेटा, 2, कितना हो गया 2, प्लस एन कितना है आपका, एन पता नहीं आपको पूछ। ठीक है, और डी कितना चल रहा है बेटा, 2, और लास्ट वाला पद कौन सा था आपका, 20। कितना है लास्ट वाला पद, कितना है 20। ठीक है, तो 2 प्लस जे इधर चलाएगा, 20 में से 2 गए 18, तो n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू 18, 2 से जे 9, n इक्वल टू कितना हो गया ये, 9 प्लस 1 10 हो गया। आपने यहाँ nवा पद निकाला, अभी आपने क्या निकाला है, nवा पद निकाला है। ठीक है, अब n पदों का योग चाहिए, क्या चाहिए, n पदों का योग। तो n पदों का योग के लिए फॉर्मूला होता है, चलो ऊपर वाला मिटा देते हैं हम लोग। n पदों का योग। ठीक है, n पदों का योग के लिए फॉर्मूला होता है, n पदों का योग, पदों का योग बराबर n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ठीक है, मैं अभी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा आपको। n कितना है बेटा आपका, 10, कितना है 10/2, और 2 इंटू a कितना है 2 है, 2 इंटू 2 प्लस n कितना है बेटा, n कितना निकला 10 माइनस 1 इंटू 2, 2 से 5 आ गया, 4 प्लस 18, 9 दूनी 18, 22 पंचे 110, कितना हो गया 22 पंचे 110। ठीक है, n पदों का योग कितना होगा, 110 आ गया। अब मेरे पास फॉर्मूला था, फॉर्मूले से निकाल के देखें। n पदों का योग क्या होता है, मैंने बताया था, देखो इसमें से क्या होगा, 2 कॉमन ले लूँ मैं, क्या कॉमन ले लूँ 2, तो क्या हो गया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 20 गया 10 हो गया। ठीक है, तो कहाँ तक चला ये, 10 तक चला। तो 1/2 और क्या है फॉर्मूला, 1/2 n 10 है और n प्लस 1 10 प्लस 1 2 से 2 कैंसिल, 10 इंटू 10 प्लस 11 110, 110 इससे भी आया और 110 इससे भी आया, दोनों तरीके समझ में आए। इसके अतिरिक्त एक और चीज बता रहा हूं इसको, जब कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो n पद तो आप ऐसे निकाल लो। ठीक है, और फिर क्या कर दो, n/2 फर्स्ट पहले पद प्लस लास्ट पद, यानी पहला पद और प्लस लास्ट। पहला कितना था बेटा 2, n तो आपको मालूम ही है 10/2, और पहला कितना है 2 और लास्ट कितना है 20, 2 पंचे 10, 22 पंचे और ये 22 पंचे 110, यानी कि आपको दोनों तरीके से कितना आंसर मिल गया, तीन तरीके बता दिए मैंने आपको, 110। यानी कि एपी के अंतर्गत कोई भी क्वेश्चन आ जाए सीरीज में तो आप बड़े आराम से कर लोगे। आप चाहे तो किस तरीके से बना दो सीरीज, चाहे कैसे भी, आपकी मर्जी, आपके ऊपर डिपेंड कर जाती है सब चीज़। चलें दूसरा देखें क्वेश्चन, इसी में और तरीके देखें।
एक्चुअली बहुत दिनों बाद मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ बोर्ड पे, तो डेस्टर पता नहीं अचानक मिला नहीं मुझे आज। अब देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, नया कुछ तरीका। माना आपसे एग्जाम में आ गया 5 + 6 + 7 से ले दिया आपको 20 तक पदों का योग। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। कैसे? इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ध्यान रखना। पदों का योग, 5 + 6 + 7 20 पदों का योग। ठीक है, अब देखो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था 1 + 2 + 3 + 4 से n पदों का योग। ठीक है, पदों का योग बराबर n + 1 अपॉन 2। यही तो बताया था मैंने फॉर्मूला। तो अब देखिए, लेकिन आपने एक चीज नोट की, यहां 5 6 7 है। कितना है? 5 6 7 से 8 9 10 11 12 13 14 19 20 तक चला, लेकिन यहां कितना है? 1 से चल रहा है। यही तो है, यहां 1 से चल रहा है। अपने पास फॉर्मूला तो 1 से लेके होता है, लेकिन ये तो बीच में से चल रहा है। तो सिंपल सा है यार। क्या करेंगे हम इसमें? 5 6 7 8, यानी कि हम क्या करेंगे इसमें? 5 यानी 5 + 6, फॉर्मूला वही लगा देंगे, n पदों का योग। क्या निकालेंगे? यानी कि इसमें फॉर्मूला ये लगा देंगे 5 6 7 कितने तक है? ये 20 तक है ना। 5 देखिए 5 + 6 + 7 n पदों का योग कितना? 20 पद है ना इसमें। ठीक है, तो 20 पद में क्या हो गया? n कितना हो गया? 20 n + 1 20 + 1 अपॉन 2 10। ये कितना हो गया? 210। कितना हो गया? 210। अब ये कितना निकलता? पूरा निकला ये, क्योंकि ये 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ये पूरा फॉर्मूला उसके लिए होता है। कितना निकला अपना? 210। 1 + 2 3 4 5। अब अपने पास कितना बचा? अब 4 पदों का हम निकाल लें, क्योंकि हमें केवल कितने पदों का निकालना है? हमें 5 + 6 7 का। और हमने अभी कितना निकाल लिया? पूरा निकाल लिया। 1 2 3 4 5 6 पूरा निकाल लिया 20 पदों का। अब यदि हम 1 2 3 4 4 पद अपने जे रह गए, इसको भी निकाल ले तो 1 + 2 + 3, इसका लास्ट पॉइंट कौन सा है? 4। कौन सा है? 4। तो इसको निकालें। देखिए n लास्ट वाला कितना, संख्या कितनी? 4 ही तो है इसमें। तो n 4 n + 1 4 + 1 अपॉन 2 2 दूनी 4 2 पंचे 10, ये आ गए 10। अब देखिए यदि 5 6 7 ये 20 तक का पद है, इसमें से या इस पूरे में से ये वाला माइनस कर दूं, यानी कि ये पूरा कितना निकाला था? 1 से लेके 20 तक का निकाला था ना हमने। और 1 से लेके 20 में से ये 1 से लेके 4 वाला माइनस कर दूं, तो 5 से लेके 20 वाला ही तो प्राप्त होगा। तो कर दो इसको माइनस। कितना माइनस करना आपको? 210 माइनस 10 कितना आ गया आपका? 200। कितना आ गया? 200। आगे समझ में? यदि इसमें भी कोई डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। मैं और भी तरीके बताऊंगा, शॉर्टकट तरीके। है इंटरेस्ट आ रहा है? नहीं आ रहा? नहीं आ रहा हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। आ रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल।
देखिए अभी जीपी को शुरू करने से पहले, यानी कि गुणोत्तर श्रेणी को शुरू करने से पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें बता दूंगा आपको मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन कौन सी संख्या 2 से डिवाइड है, कौन सी 3 से डिवाइड है, कौन सी 4 से डिवाइड है, कौन सी 5 से, कौन सी 6 से, कौन सी 8 से, कौन सी 9 से, इस प्रकार से पूछा जाता है एग्जाम में। तो देखते पहले 2 से जो डिवाइड, 2 से संख्या कौन सी डिवाइड होगी, क्योंकि बैंक में इस प्रकार क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। कोई सी भी सीरीज लिख देंगे, वो लोग पूछ लेंगे कि ये क्या 2 से डिवाइड है, क्या 3 से डिवाइड है, क्या 4 से डिवाइड है, पूछ लेंगे आपसे। तो मानो 2 से डिवाइड करने के लिए आप लास्ट की डिजिट देख लीजिए। गर्मियों में दिक्कत नहीं रहती, सर्दियों में दिक्कत रह रही है, सूखता नहीं है जल्दी। देखिए यदि लास्ट की डिजिट में 0 है, क्या है, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो फिर क्या होगा, 2 से डिवाइड होगी। क्या होगी, 2 से डिवाइड होगी। यदि 3 का देखो, 3 में क्या होगा, यदि अंकों का योग 3 से डिवाइड हो, अंकों का योग, अंकों का योग, योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। किससे होना चाहिए, 3 से डिवाइड, से डिवाइड। जैसा कोई संख्या है 7 2 9, ठीक है। अब देखिए 3 से 7 2 9 9 18, तीनों को जोड़ लिया, 7 2 9 9 18, कितना हो गया, 18। अब 18 आप जानते हो, 3 छक्के 18, यानी अंकों का योग किससे डिवाइड है, 6 से डिवाइड है। 4 में देखो, यदि इकाई और दहाई का अंक, इकाई और दहाई दो संख्या, इकाई व दहाई दोनों डिजिट डिवाइड हो रही हो, किससे डिवाइड हो रही है, 4 से डिवाइड हो रही हो, किससे डिवाइड हो रही हो, 4 से। कोई सी संख्या लिख के देख लो, माना 2256, ठीक है, 4 से डिवाइड करके देख लें। 22 से 56 को 4 से डिवाइड करके देख लो। 4 से डिवाइड करने के लिए लास्ट की डिजिट में चेक कर रहा हूं, देखो लास्ट की डिजिट में देख रहा हूं, 4 से लास्ट की 2 डिजिट को डिवाइड करके देख लो। 4 एकम 4, 4 चौक 16, 14 चौक 56, यानी 14 बार लास्ट की डिजिट गई है। देखो अब देखो पूरे में भाग देके देख लो, 14 4 पंचे 20, 2 बचे, 4 चौके 24 और 4 चौके 16, 4 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब इसी प्रकार से आ जाए 5, अभी देखते, उससे पहले देख लूं मैं 8, क्या देख लूं, 8 में क्या था, इकाई दहाई है, इसमें इकाई में क्या है, दहाई, 8 में क्या है, इकाई दहाई और सैकड़ा। इसमें क्या हो जाएगा, इकाई दहाई और सैकड़ा, क्या हो जाएगा, सैकड़ा। अब देखिए लास्ट के 3 डिजिट देखो, इकाई दहाई सैकड़ा, 8 से डिवाइड होनी चाहिए ये, 8 टिक्के 24, 8 दूनी 16, लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है, यानी डिवाइड हो रहे हैं। तो यदि हम इससे भी देख लें, 8 दूनी 16, 25 6 8 64, 8 दूनी 16, 8 से पूरी संख्या भी डिवाइड हो रही है, लेकिन हमें पूरी संख्या से मतलब है ही नहीं। अब देखो 3 का क्या था, अंकों का योग। इसी प्रकार से 9 के लिए याद करने के लिए तरीका देखो, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, 9 के लिए भी क्या होगा, अंकों का योग, यानी अंकों के योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। किससे होना चाहिए, 9 से डिवाइड। देखो अंकों का योग 7 2 9 9 9 18, अंकों का योग 18 आ गया था, ये भी 9 से डिवाइड है, 9 दूनी 18, ठीक है।
इतना आ गया। अब देखिए 5 का तो आप लोग जानते ही हो, लास्ट में 0 आए। 5 में क्या होना चाहिए, लास्ट में 0 आए या 5 आए। कितना आए, लास्ट में 0 या 5। समझ में आ गया। अब एक और देख लेते हैं, 11 से डिवाइड हो, 11 से डिवाइड। गीला कर लेता हूं उसे। देखिए 11 से डिवाइड करने के लिए, 11 से डिवाइड करने के लिए यानी कि ऑड पोजीशन माइनस इवन पोजीशन, दोनों का यानी कि सम ऑफ ऑड पोजीशन, सम यानी दोनों का, और सम ऑफ इवन पोजीशन यानी कि ऑड पोजीशन का सम और सम पोजीशन इवन पोजीशन का सम, दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी वो डिविजिबल होगी। जैसे कोई एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब इसमें ऑड पोजीशन देख लेते हैं, 1 3 5 7, तो इनका सम देख लो, 1 6 5 और 7, तो कितना हो गया, 1 एक तेरे एक सज्जे है ना, 1 और 6 7 7 7 और 2 9, कितना हो गया, 1 6 7 7 और 0 0 रहेगा, 7 और 2 9। अब इवन का देख लें, 3 और 1 4 4 और 5 9, सॉरी 3, देखो इवन का देखो, 3 1 2 3 4 5 6 3 1 तेरे 1 0 पावन 4 पोजीशन बंद। तो अभी देखिए कितना, 2 3 1 4 1 5 9, यानी कि दोनों ऑड पोजीशन भी 9 हो रही है और इवन पोजीशन भी 9 हो रही है, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 0। ठीक है, आज हम लोग इसी पे यहीं पर विराम लेते हैं। नेक्स्ट डे मुलाकात होगी। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप मेरा ये है 9411 00 22 58, इस पे आप मैसेज कर सकते हैं, ऐड मी फॉर एसएससी बैंक वगैरह, बैंक एसएससी बैंक ईटीसी लिख के मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा, इसमें ऐड कर लूँगा अपने ग्रुप में, और ग्रुप में ऐड करने के बाद मैं आपको वहीं पे क्वेश्चन आपको दे दूँगा। और मेरा फेसबुक ग्रुप भी है, तो उस पर या मैसेज कर दूंगा मैं, आप क्वेश्चन ट्राई कीजिए, नहीं आएगा तो आप मेरे को व्हाट्सअप कीजिए, मैं निश्चित आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। हाँ, जो स्टूडेंट पहली बार देख रहे हैं कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए। इस बार का वादा है मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँगा टाइम निकाल के, और वीडियो बनाने के साथ साथ आप लोगों के क्वेश्चन जो भी रिलेटेड अभी तक आए हैं उसका भी सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊँगा, आपको सॉल्यूशन दूंगा, इसमें मैं कराऊँगा मैं आपको क्वेश्चन सीखिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।